हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आई प्रॉमिस यू, इसमें मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा बोर्ड में पास होने के लिए। मतलब पास होने के लिए हिंदी में बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है। सर कैसे? मतलब हम आपको 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम यूपी बोर्ड में 10 सालों से काम कर रहे हैं। तो आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर करेंगे जो आपके बोर्ड में अप्लाई करने होंगे, है कि नहीं। और सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ नहीं किए हैं शेयर, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ के लिए जो आपको सामने यहाँ पे पीडीएफ दिखाई दे रही है बेटा, इसका पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत कहीं से भी हो, कोई परेशानी हो तो आप जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं बेटा हिंदी के पेपर की। तो जो आपका हिंदी का पेपर होता है वो आपका बेटा 100 नंबर का रहता है। कितने नंबर का होता है सर? ये 100 नंबर का होता है। 100 नंबर के में आपको कितना पास होने के लिए चाहिए, पहले ये बात ध्यान देना। 33 नंबर चाहिए। फिजिक्स होता 23 नंबर, केमिस्ट्री होता 23 नंबर, बायोलॉजी होता 23 नंबर। लेकिन हिंदी और इंग्लिश के लिए क्लास 12th में आपको चाहिए बेटा कितना? बहुत बढ़िया, वो चाहिए सर आपको 33 नंबर। क्यों? क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें अनिवार्य होता है 33% लाना। सर हम 32 पा जाएंगे बेटा, फेल हो जाओगे। 32.5 पा जाओगे, फेल हो जाओगे। आप 33 पर हो जाओगे। 33 नंबर कंपलसरी है। 0.1 मार्क्स भी अगर कम हुआ ना तो आप इसमें फेल हो जाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान देना। तो हमें टारगेट कितना करना है? 33। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस वीडियो को देखकर सर 100 में 100 बोर्ड परीक्षा 2027 में पा जाएंगे। ये गलती आपको नहीं करना है, ये गलती आपको नहीं करना है। बल्कि इतना आप टारगेट कर सकते हैं कि सर पास तो जरूर से जरूर हो जाएंगे। टारगेट कितना? 33। क्लियर है ना? क्लियर है। और ये हम 3 टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। आई प्रॉमिस यू बेटा, आप 100% पास हो जाएंगे, ठीक ना। लेकिन जो हम आपको सिखाएंगे वो लोग आप लोग इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं। आपके सामने बेटा 3 घंटे 15 मिनट बोर्ड में मिलने वाले हैं। अब ये 3 घंटे 15 मिनट आपके लाइफ का डिसीजन होता है कि मतलब कि आप कैसे डिसीजन ले पा रहे हैं इन 3 घंटों में। बहुत बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा वो क्या हो जाते हैं इसमें, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, इस 3 घंटे 15 मिनट का सही से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं और उसके बाद वो कॉपी को आधा छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से फेल होने का सबसे बड़ा कारण वो भी हमारा बनता है। तो आपको एक काम करना है कि आपको कॉपी को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, बल्कि आपको कॉपी पूरा पूरा लिख कर आना है, भर कर आना है। जब पूरा पूरा बेटा भर कर आते हैं तो मार्क्स अच्छे आपको मिलते हैं। क्लियर है ना? कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट में आपको जैसे ऑब्जेक्टिव है, अगर वो 1 नंबर है, आपको केवल केवल 1 मिनट देना है, 2 मिनट देना है। ये नहीं कि आधे घंटे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जो 1 नंबर की सवालें हैं उस पर कम समय, ज्यादा नंबर की सवालें पे ज्यादा समय आपको देना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आती नहीं है वॉच, ये तो डिजिटल है, डिजिटल वाली आपको वॉच नहीं यूज करना है बेटा। आपको यूज करना है जो सुइयां वाली, वो वाली वॉच करके जाइएगा लेकर। उससे क्या रहेगा, आप अपना एक टाइम मैनेज कर लेंगे, हमें इतने घंटे में इतने सारे हमें प्रश्नों को करना है। क्लियर है ना? कोई इस बेटा नहीं होना चाहिए। चलिए, सबसे पहला टिप्स बेटा ध्यान देना, और वो है तुक्का टिप्स। पहला टिप्स बेटा तुक्का टिप्स। तुक्का जो होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी ना पढ़े हों, ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी ना पढ़े हों। ऐसा जरूर होगा बेटा, आप कुछ ना कुछ पढ़ के जरूर जाएंगे। जब आप पेपर देने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप पढ़कर जरूर जाते हैं। और जो कुछ ना कुछ पढ़े रहते हैं, वही कुछ सवाल आपके प्रश्न फंस जाते हैं। जैसे कि मैं मेंस एग्जाम लिखता हूं, मेरे प्री क्वालिफाई होते हैं, मेंस क्वालिफाई होते हैं, लेकिन जब किस्मत एकदम फूटी हुई है बेटा तो लास्ट से छट जाओगे। जैसे मैं, ठीक है ना। हमने क्या किया था, मेरा एक एग्जाम था, वहां पे मैं देने गया। मैं उस विषय को नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं 2 बार बेटा पढ़ा था, मैं 2 बार अपने विषय को अच्छे तरीके से पढ़ा था। जब मैं एग्जाम देने बैठा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू किया और हमें वो प्रश्न नहीं आ रहे थे। कुल 5 प्रश्न थे उस विषय से।
लेकिन लग रहा था कि इसका ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो उसके बाद मेरे गुरुजी जो हैं उन्होंने सिखाया था कि जब ऐसा कुछ हो तो आप तुक्का मार के चले आना, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, मैं तुक्का मारा। ट्रस्ट मी, मेरे 5 नंबर में से 3 नंबर बेटा सही थे। कितनी बार पढ़ा था? मैं केवल उस चीज को एक बार पढ़ा था। जरा सोचिए, किसी चीज को केवल एक बार पढ़ने पर 5 में से 3 नंबर सही हो रहा है, तो आपने पता ना 2 3 4 बार तो पढ़ा ही होगा। आप पढ़ ही लेंगे बोर्ड एग्जाम तक, तो नो डाउट आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा, उसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होना। तो आपके सामने दिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे कि यहाँ पे पहला का क से लेकर अंगा तक, दूसरा का क से लेके बेटा कहां तक, यहाँ पे अंगा तक। तो कुल मिला के कितने यहाँ पे बहुविकल्पी, 10 बहुविकल्पी इधर हो गए, और यही 10 बहुविकल्पी आपके कम से कम किधर हो जाएंगे, व्याकरण में हो जाएंगे, हिंदी व्याकरण में। दोनों अगर देखेंगे तो कम से कम आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी तो कवर हो जाएगा। कितने नंबर का, मान लेते 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी है। आप तुक्का खेलोगे, क्या खेलोगे बेटा, तुक्का खेलोगे। तो तुक्का खेलने पे 20 में से हम 50-50 लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ पढ़ के गए होंगे, तो 50% सही होगा, 50% गलत होगा, तो कम से कम 10 नंबर तो आपको तुक्केबाजी में मिल जाएंगे। तुक्केबाजी में बेटा 10 नंबर मिल जाएगा, 101% गारंटी है कि कुछ पढ़े हैं तो आपका तुक्केबाजी में बेटा 10 नंबर का काम हो जाने वाला है। उसको लेके आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अच्छा, क्यों नहीं होना है सर? हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेटा तुक्का जब खेलेंगे ना तो 10 नंबर तो मिल जाएगा, 10 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है ना? उसके बाद पहला क्या है आपको ध्यान देना बेटा, तुक्का खेलना। तुक्का खेलना छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग मतलब ये है कि अगर ये गलत हुआ तो इतने नंबर कट जाएंगे, ऐसा सीन है नहीं। जब बेटा ऐसा सीन नहीं है तो आप छोड़ के क्यों आएंगे? आप बताइए ना, आप छोड़ के क्यों आएंगे? आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, बल्कि पूरे पूरे प्रश्नों को बेटा करके आना है। एक एक प्रश्न बेटा वहां पे आपको अच्छा नंबर दिलाने का अपने आप में बेटा हौसला रखते हैं, समझा ना? तो इसलिए आपको एक भी प्रश्न छुड़ाना नहीं है, सारे प्रश्नों को करके आना है। सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे तो मार्क्स भर भर के आपको मिलने वाले हैं, ये बात आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद ये हो गया पहला टिप्स, ध्यान देना बेटा, तुक्का टिप्स। मैं फिर से कह रहा हूं, पहला टिप्स बेटा तुक्का टिप्स, ध्यान देना। दूसरा दूसरा बात करेंगे बेटा गद्यांश। गद्यांश गद्यांश दो रहेंगे, एक अपठित गद्यांश रहेगा और एक का यहाँ पे सामने, यानी कि 20 नंबर के बेटा गद्यांश और पद्यांश आपके आने वाले हैं। 20 ये हो गया, और एक आपका अपठित रहेगा, भैया उसको जिसको हिंदी का ह नहीं आता वो भी गद्यांश दे देगा। पहले ये गद्यांश, उसके बाद पद्यांश 10-10-20, उसके बाद अपठित गद्यांश 5 नंबर का। टोटल कितना आपका 25 नंबर का आने वाला है, यानी कि 25 में से हम आपको कम से कम 20 नंबर दिलाएंगे। 20 नंबर आपको दिलाएंगे। सर कैसे, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा बेटा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कोई चीज यूज नहीं करना है, आसानी से मार्क्स इधर गेन किए जा सकते हैं। सर हाउ, कैसे पॉसिबल है? चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप बेटा इसको पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। मैं आपको जो सिखा रहा हूं टिप्स, इसको फॉलो करिएगा। जो दूसरा टिप्स है, सोच कर आंसर देना। प्रश्नों को देखिए, सोच कर आंसर देना, यही हमारा दूसरा टिप्स है। पहला टिप्स का टिप्स, दूसरा टिप्स बेटा सोच कर आंसर को देना। क्लियर है? यस सर क्लियर है, चलेगा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी, नुपुर वाले चरणों को मृदु आघात से फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में झूलता था, और चंचल नील अलकों की चंचलता शोभा की 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, मनोजन्मा देवता को एक इशारे पर कंधे से ही फूट उठता था। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, इससे 5 सवाल हैं। सबसे पहला यहाँ पे सवाल है, क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पे संदर्भ बोला है, मतलब कि पाठ का नाम यानी गद्यांश का नाम और इसके लेखक का नाम बोला है। आप जरा बताइए, क्या इसका आंसर नहीं दे सकते? आंसर आपके सामने है, आंसर बेटा आपके सामने है। कैसे सर? मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूं बेटा, देखिएगा यहाँ पे क्या शब्द आया है, अशोक। जब बेटा आपके सामने अशोक दिखे तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं ना सर कि कहां से लिया गया है, अशोक के फूल से लिया गया है। और अशोक के फूल के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्यों? क्योंकि जहां पर बेटा फूल का नाम आएगा
जहां पर भी फूल का नाम आएगा आप तुरंत बताइएगा सर जो फूल होते हैं वो हजारों की संख्या में खिलते हैं। फूल कितने खिलते बेटा? हजारों की संख्या में खिलते हैं। तो हजारों से याद करो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी समझ में आ गया? जो फूल होते हैं हजारों की संख्या में खिलते हैं, यानी कि हजारों से याद कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अशोक के फूल से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है? सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर है कि नहीं? एक बार बेटा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता दीजिएगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें बेटा आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए तो। उसके बाद देखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या बेटा कुछ मत करना। आप क्या करना कि जिसके नीचे लाइन खींचा गया रहेगा छाप देना, उसी को छाप देना। हम कह रहे हैं 2 नंबर का है, आपको गिरी हालत में 1 नंबर मिलेगा। अगर बात का बतंगड़ आपको आता रहेगा तो आप उसी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिख देना। सर आपको कितना मिल जाएगा? शब्दों में 2 नंबर मिल जाएगा। देखिएगा रेखांकित बेटा कुछ नहीं करना होता, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है आप इसी को बढ़ा चढ़ा कर क्या कर देना, लिख देना। और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी इसके अलावा नहीं करना है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आपको करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संस्कृत के किस कवि को अशोक को सम्मानित किया? मतलब कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? भैया इसमें कौन से कवि का नाम आया है? आप याद मत करो, सोचकर आंसर देना, प्रश्नों को समझकर सोचकर आंसर देना। हमारा दूसरा टिप्स वही है, सोचकर समझकर आंसर देना, दूसरा टिप्स बेटा। तो हमें यहाँ पे देखेंगे अब ऐसा कौन नाम है यहाँ पे बेटा? कालिदास। और कोई नाम आया है? अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, तो बेटा अशोक को सम्मान किसने दिया? भैया संस्कृत के कवि हैं कालिदास ने दिया। अरे पड़ोसी ने नहीं आके दिया भाई, पड़ोसी कभी इज्जत देता है? का नहीं देता भाई। जब इज्जत नहीं देता तो काहे के लिए हम पड़ोसी के पीछे भाग रहे हैं? तो कालिदास को बेटा सम्मान किस संस्कृत के कवि ने दिया सर जी? वो दिया हमारे कालिदास ने दिया बेटा। किसने दिया है? कालिदास जी ने दिया है। ये बात आप लोग याद रखेंगे और 101% आपको बेटा यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी हमारी है। इसीलिए कहते हैं कि आप सिर्फ मेहनत करिए, बाकी हमारा है भाई, सारा चीज हमारा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब कर लेंगे कि नहीं? अब बेटा ये गद्यांश हो जाएगा और पद्यांश हो जाएगा और अपठित वाला भी हो जाएगा। आप लोग बताइए एक बार कमेंट करके हो जाएगा कि नहीं। एक बार प्लीज आप लोग बेटा कमेंट करिएगा और बताइएगा। हम कोई आलतू फालतू को नहीं लेके आते कि भाई कुछ भी हम दे देंगे, डिलीवर कर देंगे। हम आपको चाहते हैं कि एक अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाना, और आपको पता होना चाहिए बेटा उसी ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए हम आपके लेकर आए हैं अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ, वो भी फ्री में। कहाँ पे मिलेगा सर? ऐप एस केमिस्ट्री डाउनलोड कर लीजिए, अनसॉल्व पेपर का पूरा पीडीएफ वहां पे फ्री मिल जाएगा। जाकर वहां से आप पूरा पूरा क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। कोई इशू सर नहीं होना चाहिए। उसके बाद बेटा आपका जो तीसरा टिप्स है वो ये टिप्स है कि हमें क्या करना है कि जो प्रश्न सामने है, ये मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, जो प्रश्न सामने है उसको याद करके आंसर देना। सर ये तीसरा टिप्स है, जो प्रश्न सामने है उसको याद करके अपनी भाषा बनाकर उत्तर देना। सर अब हम आपसे पूछते हैं, अब आप तो ऐसा नहीं होंगे कि बस सर उठे और एग्जाम देने पहुंच गए। अरे कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा भाई। अरे क्या आपने जीवन परिचय नहीं पढ़ा? क्या लेखक का नहीं पढ़ा? क्या कवि का नहीं पढ़ा? सर पढ़ के जाते हैं। हर एक स्टूडेंट जब भी 10वीं 12वीं में आता है तो उसको एक लाइन जरूर बोला जाता है कि भाई तुम एक काम करो, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, तुम जरूर से जरूर ये जीवन परिचय पढ़ लो, ये 3 कवि का, ये 3 लेखकों का ये पढ़ लो, ये पत्र लेखन तैयार कर लो, ये निबंध लेखन तैयार कर लो, ये कहानी तैयार कर लो, ये खंड काव्य तैयार कर लो। तो ये आप करके जाते हैं। अगर आप सोच समझकर भी आंसर लिखेंगे, वो चाहे हम बात करते बेटा यहाँ पे लेखक का 5 नंबर का, चाहे बात करते हम यहाँ पे बेटा कवि का 5 नंबर का, या फिर बात कर लेते बेटा यहाँ पे कहानी का, या फिर बात कर लेते बेटा यहाँ पे हम लोग खंड काव्य का। हम कहते सब ये 5-5 नंबर के हैं। पत्र लेखन आपका उधर 6 नंबर का है, निबंध लेखन उधर आपका 9 नंबर का है। सब ऐड करेंगे तो गिरी हालत में बेटा 20 नंबर कहीं नहीं गया है, 20 नंबर कहीं नहीं गया है। तो 20 आप इधर से पा जाएंगे, 20 नंबर आप गद्यांश पद्यांश अपठित गद्यांश से पा जाएंगे, 10 नंबर आप ऑब्जेक्टिव से पा जाएंगे। गिरी हालत में बेटा 50 नंबर तो आपको बन गया ना।
आप टारगेट कितना किए थे सर? 33। हम आपको दिला कितना दिए सर? 50। और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए? आप बताइए ना सर, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या? सर बिल्कुल नहीं चाहिए। सर यही मोटिवेशन आपके अंदर आना चाहिए सर, यही मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये मोटिवेशन है ना, तो आई प्रॉमिस यू आपका एक भी सर मार्क्स छूटने वाला नहीं है। ये सीएम गारंटी देता है भाई। ये सीएम सर लिख के गारंटी देता है, आपका एक भी नंबर छूटेगा नहीं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करें। और हम लोग पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा रहे हैं भाई, छोड़ नहीं रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें, पूरे बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।